हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टीपीएस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको त्रिकोणमिति की टेबल सिखाने वाला हूँ। इसके बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये ऐसे मतलब ये कोण ए और ये 30 ये ऐसे यहाँ पर लिख लेने हैं आपको। और आपको एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, जैसे साइन है तो साइन ए का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस। फिर टैन है, टैन का उल्टा आपको कोस कर देना है, नहीं कोस नहीं, कोट। और सेक का उल्टा कोसेक। तो ये आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा जो है कोस है, और टैन का उल्टा जो है कोट है, और सेक का उल्टा कोसेक। तो चलिए, तो अब हम अपनी इस टेबल पर आ गए हैं। तो आपको ऐसे यहाँ पर ऐसे ही इनको नंबर वाइज ऐसे लिख लेना है। साइन का उल्टा कोस, टैन का उल्टा कोट, और सेक का उल्टा कोसेक। ऐसे लिखने के बाद अब यहाँ पर ये ऊपर भी लिख लेना है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। फिर अब आप इसको लिखोगे कैसे, मतलब अगर आपसे ये नहीं आता तो आपको या तो सिर्फ साइन का मान याद होना चाहिए। अगर आपसे ये भी याद नहीं है तो उसका आसान तरीका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 0 की जगह यहाँ पर 0 रख लो, 30 की जगह 1, फिर 2, 4 तक गिनती लिख लो, 2, 3 और यहाँ पर 4। ये लिखने के बाद अब इनके सबके बटे में 4 लिख दो, सबके पौन में 4 लिख दो। और जैसे जो कट रहा है, जैसे 2 से 4 कट रहा है, 1/2 हो जाएगा, और 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा। तो अब 0/4 हो जाएगा, तो सिर्फ 0 ही रहेगा। और अब इनके ऊपर रूट लगा देना है, सबके ऊपर रूट लगा देना है। सबके ऊपर रूट लगाने के बाद अब ये 1/4 है, 4 का रूट क्या होता है 2, और 1 का रूट 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा जो 0 डिग्री है वो मतलब जो यहाँ पर रूट 0 का रूट क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पर जो साइन 1 का मतलब 0 डिग्री है वो 0 है। फिर 1/4, 1 का रूट 1 होता है, और 4 का रूट 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। फिर 45 डिग्री है, 45 में 1/√2। तो 1 का रूट 1 होता है, और √2 का रूट 2 ही होता है। तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर आते हैं हम 60 पर। 60 डिग्री में क्या है 3/4, तो √3। तो 3 का रूट तो 3 ही होता है, और 4 का रूट क्या होता है 2। फिर 90 डिग्री में 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। और अगर हम 1 का रूट करेंगे तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो तो ये साइन की हमारी जो टेबल है वो बन गई। और अब कोस में क्या करना है, ये पीछे से यहाँ पर लिखते चले जाना है। 1 है तो ये इसका यहाँ पर 0 डिग्री का 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, और बीच वाला बीच में रहेगा। फिर ये वाला इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर। कोस की आप आराम से बना लोगे अगर आपको साइन की याद होगी, आप इसको याद भी कर सकते हैं। फिर टैन की बनानी है। तो टैन में आपको क्या करना है, इनके सबके बटे कर देने हैं। जैसे ये 0/1 हो जाएगा, ये 1/2/√3/2 हो जाएगा ऐसे। तो 0/1 होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो टैन में 0 का मान 0 ही है। और √3/2 मतलब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3। तो इसका क्या हो जाएगा ये 1/√3। फिर √2 से √2 कट जाएगा, काट देना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/1, तो यानी सिर्फ 1। फिर आगे ये इस 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, 1 का कुछ मान नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा √3। फिर 1/0 ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी। फिर कोट पर आना है आपको। कोट में हम टैन का उल्टा कर देंगे, मतलब ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3
और यहाँ पर 0। अब आ जाना है आपको सेक पर। सेक में आपको ध्यान से देखना है, आपको करना क्या है। यहाँ पर सेक में जो tan है, सेक में जो tan है आप नहीं, सेक में जो कोस है आपको उसका उल्टा कर देना है। जैसे एक है, एक का उल्टा एक ही रहेगा, और जो √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा। ऐसे आपको इसका उल्टा कर देना है और ये √2 हो जाएगा। एक का कुछ मान नहीं होता, यहाँ पर 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 0/1 हो जाएगा, तो ये एक ही हो जाएगा सिर्फ। फिर कोसेक में हमको सेक का उल्टा कर देना है। कोसेक में सेक का उल्टा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, और कोसेक में सेक का उल्टा कर देंगे हम। अपरिभाषित को शुरू में ले लेंगे, फिर ये 2/1, ये 2/1, 2/1 है तो 2 हो जाएगा, और √2 यानी 1/√2 नहीं, √2 ही रहेगा, और ये √3/2 और 1। ये देखिए हमारी ये पूरी टेबल बन गई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।